हेलो दोस्तों, आज जो आर्ट्स पेपर में हिंदी का एग्जाम देख के आए हैं उसके लिए मैं आंसर की लेके आया हूं। मेरे पास सेट ए है, आपके पास कोई भी सेट होगा तो आप इस वीडियो को देखकर मिला लीजिएगा। सभी सेट में क्वेश्चन सेम ही होता है, सिर्फ उसका नंबर जो है इधर उधर होता है। तो आप लोग वीडियो देखकर अच्छा से मिला लीजिएगा कि आपका कितना सही हुआ है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सिपाही की माँ निम्नांकित में कौन है? तो सिपाही की माँ कौन है? तो बिस्नी है, यानी कि एक का हो जाएगा, ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है? तो चंचल रहा है, यानी कि 2 का ए हो जाएगा। अब 3 नंबर क्वेश्चन का मिला लीजिएगा, नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, यह पंक्ति किस रचयिता की है? तो यह जो दिनकर जी लिखी है, तो 3 का ए हो जाएगा, मिला लीजिएगा। 4 नंबर कि सो अजान एक सुजान शीर्षक किन की रचना है? तो बालकृष्ण भट्ट की है, 4 का ए हो जाएगा। 5 नंबर रोज शीर्षक कहानी में मालती का पुत्र क्या का नाम क्या था? टीटी था, 5 का सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन का है, संस्कृत के 4 अध्याय शीर्षक रचना किन की है? तो ये जो है किन की है? तो रामधारी सिंधिनकर की है, 6 का ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का क्या है, देखिए, बोलते क्षण शीर्षक किन की रचना है? तो बोलते क्षण ये जो जगदीश चंद्र माथुर की है, 7 का सी हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन का मिला लीजिएगा कि पठित पाठ में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र कहां से लिखा था? तो जेल से लिखा था, 8 का हो जाएगा सी। 9 नंबर है कि कमायनी शीर्षक रचना किन की है? कमायनी किन की है? तो 9 का क्या हो जाएगा? 9 का हो जाएगा ए हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद की है। 10 नंबर का मिला लीजिएगा कि तेरी कुड़माई हो गई, इस कथन का संबंध किस कहानी से है? तो 10 नंबर का ए हो जाएगा, उसने कहा सा है। अगला सवाल है, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? बाउल था, 11 का डी हो जाएगा। 12 नंबर का मिला लीजिएगा कि कमानी में अपने तो हाथ यामानी की शांति लाती है, कामिनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है, किस पाठ की पंक्ति है? तो 12 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, अर्धनारीश्वर की है। 13 नंबर है कि रोज शीर्षक कहानी की नायिका कौन है? तो कौन है? तो मालती है, 13 का डी हो जाएगा। 14 नंबर का मिला लीजिएगा, केवल कष्ट सहकरी देश की सेवा की जा सकती है, यह किस पाठ की युक्ति है? तो एक लेख एक पत्र की है, 14 का ये हो जाएगा। 15 नंबर का मिला लीजिएगा, गंडक नदी की चर्चा किस पाठ में है? तो असदानीरा पाठ में है। 16 नंबर का मिला लीजिएगा, लप्टन साहब किस कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी का पात्र है, यानी कि 16 का हो जाएगा ये। अगला सवाल है 17 नंबर, प्रिंस क्रोपटकिन किस विषय के विद्वान थे? तो 17 का क्या हो जाएगा? 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी, समाज शास्त्र, डी हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, मानक किस नाटक का पात्र है? तो मानक जो ये सिपाही की माँ का है। अगला सवाल है, पंडित राम आतोर किस रचना का पात्र है? तो 19 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तिरीच हो जाएगा। अगला मिला लीजिएगा 20 नंबर का कि पंच परमेश्वर की चर्चा किस शीर्षक कविता में? तो 20 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, गाँव का घर। 21 नंबर का मिला लीजिएगा, भितिहरबा नामक स्थान का वर्णक किस शीर्षक पाठ में? तो 21 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, असदानीरा हो जाएगा। 22 नंबर का मिला लीजिएगा, तेज शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी किस ग्राम के प्रधान थे? तो किस ग्राम के थे? तो सुगोली के थे, 22 का ए हो जाएगा, मिला लीजिएगा। 23 नंबर का मिला लीजिएगा, भूषण का जन्म कहाँ हुआ था? तो 23 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, तिकवापुर में हुआ था भूषण का जन्म। अगला सवाल है 24 नंबर मिला लीजिएगा, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी में हुआ था, 24 का ए हो जाएगा। 25 नंबर का मिला लीजिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान रचित पुत्र वियोग कैसी रचना है? तो पुत्र वियोग कैसी रचना है? शोक गीत है। 26 नंबर का मिला लीजिएगा, सिपाही की मां शीर्षक पाठ में दीनू कौन था? तो दीनू तो जो था वो डाक वाला था। अब 27 नंबर है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था? 27 नंबर का ए हो जाएगा, झारखंड। 28 नंबर का मिला लीजिएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का क्या नाम था? तो पंडित शिवराम था, 28 का ए हो जाएगा। 29 नंबर का मिला लीजिएगा, जयप्रकाश नारायण के माता पिता का क्या नाम था? 29 का ए हो जाएगा, फूल रानी एवं हर्षोदयाल था। 30 नंबर का मिला लीजिएगा, गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ के गोंद का प्रयोग किया जाता था? तो कटहल का किया जाता था। 31 नंबर का मिला लीजिएगा, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावली था ना, 31 का ए हो जाएगा। 32 का नंबर का मिला लीजिएगा, गांव का घर शीर्षक पाठ के अनुसार बेटा को अब की दहेज में क्या मिला था? तो लालटेन मिला था, 32 का ए हो जाएगा। 33 नंबर मिला लीजिएगा, भूषण के भाई का क्या नाम था? तो भूषण के भाई का क्या नाम था? मतीराम था, 33 का ए हो जाएगा, सॉरी 33 का बी हो जाएगा। 34 नंबर का मिला लीजिएगा, 34 नंबर का कि निम्नांकित में कौन जयशंकर प्रसाद रचित उपन्यास नहीं है? तो जन्मेजय का नागयज्ञ,
34 का ए हो जाएगा। 35 नंबर का मिला लीजिएगा, अशोक वाजपेयी को निम्नांकित में कौन पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो इनमें से सभी। 35 का डी हो जाएगा। अगला सवाल है 36 नंबर, ज्ञानेंद्र पति का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 36 का हो जाएगा 1950 में हुआ था। चंद्रशर्मा गुलेजी जी का जन्म किस वर्ष हुआ था? 37 का हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1883 में हुआ था। 38 नंबर मिला लीजिएगा, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री ने छोना किसे कहा? तो छोना जो है अपने पुत्र को कहा था। 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी। भगत सिंह का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1907 में हुआ था। 39 का हो जाएगा बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन कवि छायावादी है? छायावादी कौन है? तो 40 का हो जाएगा ये जयशंकर प्रसाद। सुभद्रा कुमारी चौहान रचित कविता है। 41 का क्या हो जाएगा? पुत्र वियोग। 41 का ए हो जाएगा। 42 नंबर मिला लीजिएगा, प्राकृतिक वर्णन से संबंधित कविता है उषा है। 42 कवि हो जाएगा। अगला 43 नंबर सवाल है, कवियों का कवि किस कवि को कहा जाता है? शमशेर सिंह बहादुर को कहा जाता है। आपको याद रखना है। अब देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, अधिनायक कैसी कविता है? आपको बताना है 44 नंबर अधिनायक। तो 44 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, व्यंग्यात्मक कविता है। 45 नंबर का मिला लीजिएगा, निम्नांकित में गद्य कविता कौन है? गद्य कविता। 45 का डी हो जाएगा, हारजित। फ्रेंका की आया कौन थी? 46 नंबर हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए मिली थी। अब 47 नंबर है, हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे? 47 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, कांगो के रहने वाले थे। अब 48 नंबर, अंतोन चेकव किस स्तर के लेखक थे? 48 का हो जाएगा, विश्व स्तर के लेखक थे। अगला सवाल है, कुड़माई का अर्थ क्या होता है? 49 का हो जाएगा, भी सगाई होता है कुड़माई का अर्थ। 50 नंबर है, उसने कहा था कहानी शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? अमृतसर का है। 50 का ये हो जाएगा। 51 नंबर का मिला लीजिएगा, दलित कथा आत्मकथा कौन है? जूठन है। 52 नंबर सवाल का मिला लीजिएगा, 52 का हिंदी में मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। 52 का ए हो जाएगा। अब 53 नंबर सवाल का हो जाएगा, क्या कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो कठोर का कोमल हो जाएगा। 54 नंबर का मिला लीजिएगा, अधिकतम शब्द का विलोम क्या होगा? अधिकतम का न्यूनतम हो जाएगा। विलोम उल्टा पूछ रहा है ना। बो वर्ण का उच्चारण क्या होगा? वो वर्ण का बताना है। तो बो का उच्चारण अंतोष्ट हो जाएगा, दंतोष्ट दंतोष्ट। 56 नंबर देख लीजिएगा, 56 का हो जाएगा, जड़ शब्द का विलोम, जड़ का चेतन, जड़ का क्या हो जाएगा? चेतन। 56 का ये हो जाएगा। 57 नंबर का देख लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन दीर्घ स्वर नहीं है? तो री दीर्घ स्वर नहीं, हर्ष स्वर है। 58 का मिला लीजिएगा, वीरता शब्द में प्रत्यय कौन है? तो वीर प्लस वीरता। 58 का बी हो जाएगा राइट आंसर। 59 नंबर देख लीजिएगा, पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? पढ़ जोड़ आई, पढ़ाई। 59 का सी हो जाएगा। 60 नंबर हो जाएगा, संसार शब्द का संधि विच्छेद, तो सम जोड़ सार संसार, संसार हो जाएगा। 60 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। 61 नंबर का हो जाएगा, उद्योग शब्द का संधि विच्छेद, तो उद्योग का हो जाएगा उत जोड़ योग उद्योग। 62 नंबर का क्या हो जाएगा, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 62 का हो जाएगा बी, सत्य जोड़ जन सज्जन। 63 नंबर का मिला लीजिएगा, निम्नलिखित में अनुनासिक वर्ण कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो यो अनुनासिक वर्ण नहीं है। 43 का हो जाएगा, सॉरी 63 का डी हो जाएगा। 64 नंबर मिला लीजिएगा, हिंदी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। 64 का हो जाएगा ए। 65 नंबर का हो जाएगा, कौन अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द कौन है? 65 का हो जाएगा सी, त्रिदेव हो जाएगा। 66 नंबर का मिला लीजिएगा, जिसके 4 पद के लिए एक शब्द है, तो चतुष्पद हो जाएगा सी। 67 नंबर है, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द है, उसके लिए क्या है? निर्भय हो जाएगा। 68 नंबर का मिला लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन योग रूढ़ शब्द है? तो 68 का हो जाएगा सी, चक्रपाणी। जो बहुत बोलता है के लिए क्या शब्द है? तो जो बहुत बोलता है उसे बचाल कहते हैं। 69 का सी हो जाएगा। 70 नंबर का मिला लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन तद्भव शब्द है? तो 70 का क्या हो जाएगा? हाथ, हाथ तद्भव शब्द होता है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? बसन हो जाएगा। 71 का बी हो जाएगा। 72 का हो जाएगा, अमृत का पर्यायवाची सुधा हो जाएगा। 72 का बी, सॉरी 72 का ए हो जाएगा। 73 एक चमक का विशेषण चमकीला हो जाएगा। 73 का बी हो जाएगा। अब निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? 74 का, तो 74 का ए हो जाएगा, अग्रज, ये शुद्ध शब्द है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध शब्द है? 75 का बी हो जाएगा, विद्यार्थी। अब 76 नंबर की, अमरेश सुडोल शरीर का स्वामी, इस वाक्य में गुणवाचक विशेषण है, तो 76 का बी हो जाएगा, सुडोल। तो वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, तो हो जाएगा क्या? 77 का ए हो जाएगा। 78 नंबर मिला लीजिएगा, यह कार्य मुझसे हो जाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक का है। 79 का मिला लीजिएगा, मिठास किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा है। 80 नंबर का मिला लीजिएगा, किन संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन में होता है? एक वचन में किन संज्ञाओं का प्रयोग होता है? तो व्यक्तिवाचक होता है। 80 का डी हो जाएगा। 81 का मिला लीजिएगा, प्रशांत विद्यालय गया होगा, किस, यह वाक्य किस काल से संबंधित है? तो 81 का हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल से।
अनुज शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? 82 का हो जाएगा सी, अनुजा हो जाएगा, अनुज का अनुजा। ईमान शब्द कौन लिंग है? 83 का मिला लीजिएगा तो 83 का हो जाएगा ए, पुल्लिंग हो जाएगा। 84 है कि किताब शब्द कौन संज्ञा है? तो 84 का हो जाएगा ए, जातिवाचक संज्ञा है। 85 नंबर का मिला लीजिएगा, संयोग शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 85 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, समजोड़ योग संयोग। 86 नंबर मिला लीजिएगा, दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो 86 का सी, दुह प्लस में गंध, दुर्गंध। 87 नंबर हो जाएगा क्या? दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 87 का ए हो जाएगा, दिक प्लस में अंबर। 88 नंबर मिला लीजिएगा, निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है? 88 का सी हो जाएगा, सीता ने दही गिरा दिया। 89 हो जाएगा, जी चराना। जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? जी चुराना मुहावरे का अर्थ क्या है? 89 का हो जाएगा सी, किसी काम से भागना। 90 हो जाएगा, बच्चा सो रहा है, कौन सा? अकर्मक हो जाएगा। 91 का हो जाएगा, घुटना टेकना माने हार मान जाना। 51 का बी हो, सॉरी 91 का बी हो जाएगा। 92 नंबर, चूक ना करना। चूक ना करना मतलब क्या? सह जाना। चू ना करना, सॉरी चू ना करना मतलब सह जाना। 93 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन अंतस्थ व्यंजन है? तो योर और लवो यानी कि डी हो जाएगा, 93 का डी। अब 94, मैंने खाना खाया क्योंकि मुझे भूख लगी थी, या किस वाक्य का उदाहरण है? तो 94 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मिश्र वाक्य का उदाहरण हो जाएगा ये। 95 नंबर का हो जाएगा, कौन कर्मधारय समास है? 95 का हो जाएगा सी हो जाएगा, चंद्रमुख हो जाएगा। 96 नंबर का हो जाएगा, माता दया करो, ये संबोधन है अरे ना, तो 96 का सी हो जाएगा। विधानसभा किस तत्पुरुष का उदाहरण है? 97 का सी, संप्रदान हो जाएगा। 98 नंबर मिला लीजिएगा, दादा के बाल सफेद है, किस कारक के उदाहरण है? तो संबंध काके की, 98 का ए हो जाएगा। 99 नंबर देखिए, रमेश पढ़ता है यानी कि कर्ता कारक हो जाएगा, 99 का ए हो जाएगा। और लास्ट सवाल है, 100वां नंबर सवाल है, अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की? तो अशोक तो हो जाएगा, 100 का हो जाएगा ए, भारतीय प्रशासनिक के रूप में। तो आपको कॉमेंट में बताना है कि आपका कितना सही हुआ है, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। गुड लक अगले परीक्षा के लिए, जो आपका कल होने वाला है परीक्षा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।